जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मित्रों, आज मैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसे जैसे आप सब क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत मज़ा आता जाएगा और ये आगामी आने वाली टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं उसमें बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप इसको ज़रूर से ज़रूर हल करें और पूरा अपनी तैयारी को व्यापक आधार प्रदान करें। आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है, बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा की एक मौलिक विशेषता है। क्या मौलिक विशेषता है बहुलवादी की? देखेंगे, विभाजिता, अनन्यता, अहस्तांतरणीयता, पूर्णतया। तो इनमें से बताएंगे बहुलवाद क्या चाहता है। वो विभाजित चाहता है राज्य की अन्यता चाहता है, अहस्तांतरणीय चाहता है कि वो पूर्णतः चाहता है। तो बहुलवाद जो राज्य को समुदायों को समुदाय बताता है वो विभाजन की बात करता है। कहता है कि बहुलवाद कहता है कि ये राज्य जो है एक इकाई में निश्चित नहीं हो सकती, ये विभिन्न समुदायों में, विभिन्न संगठनों में ये विभाजित होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, संप्रभुता शब्द के उद्भव में निम्नलिखित में से किस भाषा का योगदान है? ग्रीक, रोमन, चीनी, लैटिन। तो आपको बताना है कि संप्रभुता जो शब्द है वो किस भाषा से, आप सबको पता होगा ये लैटिन भाषा है। जो संप्रभुता जो कि सॉवरेनिटी इंग्लिश में कहते हैं अंग्रेजी में, और जो सुपर एनस लैटिन भाषा के सुपर एनस से बना है। ठीक है, वो लैटिन भाषा सुपर एनस है, उसी का हिंदी रूपांतरण क्या है? संप्रभुता। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? राज्य का दैवीय सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, अपने सीमित रूप में। उपरोक्त सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत। यही सबसे जो है मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत। ठीक, अगला देखते हैं हम। संप्रभुता एक विशिष्टता है किसकी? जनता की, राज्य की, सरकार की, संसद की। तो आपको बताना है कि संप्रभुता किसकी विशेषता है। तो संप्रभुता जो है वो राज्य की विशेषता होती है। जिस राज्य में संप्रभुता नहीं होती है उसमें कोई भी जो है वो राज्य नहीं कहलाता, जिसकी पास संप्रभुता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? हॉब्स, बोदा, प्रोसियस। यहाँ ग्रोसियस लिखना था, प्रोसियस लिख उठा है बाय मिस्टेक। ग्रोसियस, ऑस्टिन। इनमें से बताना है आपको वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो इनमें से वैज्ञानिक जो संप्रभुता के प्रतिपादक हैं तो वो हो जाएंगे हॉब्स। हॉब्स हो जाएंगे। अगर हॉब्स नहीं रहेगा तो बेंथम मारेंगे, और बेंथम नहीं रहेगा तो ऑस्टिन मारेंगे। ठीक है, वैसे सबसे ज़्यादा जोरदार जो व्याख्या सबसे अच्छा किया है वैधानिक संप्रभुता पर वो ऑस्टिन महोदय का है। लेकिन अगर ऑप्शन में हॉब्स रहे तो हम हॉब्स को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से, प्राचीन चीन से, प्राचीन भारत से। तो आपको बताना है नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा प्राचीन यूनान से, क्योंकि ये जो है यूनान का ही शब्द है। ठीक है, नगर राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका प्रवर्ती है? आपको बताना है कि सामंतवादी राज्य किस राज्य के बाद आता है। तो वही बताना आपको, पूर्वी राज्य, नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, राष्ट्र राज्य। तो सामंतवादी राज्य आपको बताना है किस राज्य के बाद आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोमन साम्राज्य के बाद ही क्या आता है? सामंतवादी राज्य। ठीक है, इसे राज्य समाज भी कहते हैं सामंतवादी को। ठीक है, और रोमन साम्राज्य को क्या कहते हैं? राज्य
समाज राज्य, रोमन साम्राज्य को समाज राज्य और सामंतवादी राज्य को राज्य समाज कहते हैं। ठीक है, समाज राज्य से कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, हाब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया है वह है तर्क विवेक पर, दैवीय अधिकार पर, गति पर, निरंकुशता पर। हाब्स ने किस सिद्धांत का खंडन किया था और उसने जो है समझौता सिद्धांत दिया था, आपको बताना है। तो इसमें से दैवीय अधिकार का जो सिद्धांत है, हाब्स ने इसी सिद्धांत का खंडन किया और समझौता सिद्धांत दिया था। सामाजिक न्याय का लक्ष्य है राष्ट्रहित, समाज हित, गरीब का हित, जात का हित। इसमें से आपको सबसे प्रबल जो क्वेश्चन आंसर है, सबसे अच्छा जो आपको लगे वही मारना है। वो राष्ट्र का हित सामाजिक न्याय चाहता है कि सामाजिक हित का, कि गरीबों का हित का, कि जाति का हित का। तो इसमें ऑप्शन नंबर वैसे सी हो जाएगा, जहाँ तक मेरी सोच है। गरीबों की हित की बात ये करता है, ये कहता है कि सभी को सामाजिक न्याय मिले, सामान्य न्याय मिले, ये कहता है समाजवादी राज्य। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यह उक्ति किसकी है? प्लेटो की, अरस्तू की, हाब्स की, हीगल की। आपको बताना है कि यह किसने कहा कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन जो है अरस्तू महोदय। अरस्तू महोदय ही कहते हैं कि जो है राज्य व्यक्ति से पूर्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। लाक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता अधिकार। तो इनमें से लाक ने किस चीज को नहीं अधिकार मानता है? तो इनमें समानता का अधिकार नहीं मानता है। बाकी तीनों अधिकार ये लाक के प्राकृतिक अधिकार हैं, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को लाक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य कानून का शिष्य एवं जनक दोनों है। किसकी उक्ति है? यह किसने कहा कि राज्य कानून का शिष्य और जनक दोनों है? अरस्तू, प्लेटो, मैकाइवर, लास्की। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मैकाइवर महोदय ने कहा कि राज्य जो है कानून का शिष्य और जनक दोनों है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से एक जनमत के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है। विधायिका जनमत का निर्माण करती है, न्यायपालिका जनमत का निर्माण करती है, रेडियो एवं सिनेमा जनमत का निर्माण करती है, राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करती है। इनमें से बताना है जनमत के बारे में सही नहीं है तो क्या है? तो इनमें से जो जनमत का निर्माण नहीं करती है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका से जनमत से कुछ लेना देना नहीं होता है और जनमत का ये निर्माण वहाँ नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक दल, रेडियो, सिनेमा, विधायिका, ये सब जो है क्या करते हैं? जनमत का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदारवाद का मूल तत्व है। क्या है उदारवाद का क्या मूल तत्व? उदारवाद क्या चाहता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंथ निरपेक्षता का, समानता का। तो उदारवाद जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, कहता है राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे और राज्य को, उदारवाद जो है राज्य को बहुत सीमित जो है अधिकार देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, लाक का प्राकृतिक अवस्था थी समाजवादी, पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक, ऐतिहासिक। तो आपको बताना है कि लाक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो लाक की प्राकृतिक अवस्था जो थी ये पूर्व राजनीतिक थी। ठीक है, लाक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? पूर्व राजनीतिक थी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, पूर्व राजनीतिक। लाक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? पूर्व राजनीतिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? सामाजिक न्याय, नैतिक न्याय पर, कानूनी न्याय पर, राजनीतिक न्याय पर। तो हमें बताना है कि यूनानियों ने किस न्याय पर जोर दिया था? तो उन्होंने नैतिक न्याय पर जोर दिया था, नैतिक न्याय पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूनानियों ने नैतिक न्याय पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है? कौन एक सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है? अस्थायी, अचूक, अविभाज्यता, उचित। सामान्य इच्छा की क्या है? आप बताएंगे कि सामान्य इच्छा इनमें से
क्या नहीं होती है। तो इसमें हो जाएगा अस्थाई, क्योंकि रूसो और हाब्स जो है वो अस्थाई मानते हैं, अदेय मानते हैं। सामान्य इच्छा क्या होती है, अदेय मानते हैं और अविभाज्य होती है, और ये सदैव सही होती है, रूसो यही मानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है सर्वोदय का, न्याय धारिता, पंचायती राज, सत्य और अहिंसा। तो आपको बताना है कि गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है, कि गांधी क्या कहते हैं समाजवाद में, कि सभी का जो है उदय हो। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वोदय को गांधी समाजवाद का विकल्प मानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है किस पर, सामाजिक प्रगति को, आंतरिक विकास को, भौतिक उन्नति को, शारीरिक विकास को। तो अधिकार का आदर्शवादी जो सिद्धांत है वो किस पर जो है महत्व देता है, तो आदर्शवादी सिद्धांत जो महत्व देता है वो आंतरिक विकास को महत्व देता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। किसका यह मत है कि संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है। किसका यह मत है कि संपत्ति जो है इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो ये मैकफर्सन महोदय ने कहा कि संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया। किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है। लास्की, डायसी, फाइनर, होवर्ड। तो इनमें से आपको बताना है कि जो है किसने अधिनायकवाद को एक नए रूप की तरह वर्णित किया है। तो ये हेवार्ड महोदय हो जाएंगे। हेवार्ड ने ही अधिनायकवाद को एक नए तरीके से वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा से किसका संबंध है। जस्टिस से फेयरनेस, तो आपको बताना है यह अवधारणा किसने दी। राल्स, बर्लिन, हायक, नॉजिक। तो जस्टिस ए फेयरनेस की अवधारणा जॉन राल्स की दी है। जस्टिस ए फेयरनेस, न्याय संबंधी जहां बात आ जाए वहां जॉन राल्स अगर रहें तो वही मान देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है। आपको बताना है प्रतिस्पर्धी, पराधीन वर्ग, वर्ग संघर्ष, वर्ग विहीन समाज। तो आपको बताना है उदारवाद सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक, तो उदारवाद जो प्रतिस्पर्धी समूह की बात करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो यही ऑप्शन है इसमें। क्या कह रहा है कि उदारवाद के सिद्धांत किससे संबंधित है, प्रतिस्पर्धी, मतलब प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है कौन है। हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, टी.एच. ग्रीन, लास्की। तो आपको बताना है प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक इनमें से कौन है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का एक ही जो है बढ़िया जो कमेंटेटर है वो रूसो है। ये कमेंटेटर नहीं, ये विचारक हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं रूसो जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में दल विहीन प्रजातंत्र के विचार का समर्थन किसने किया था। के.एम. मुंशी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बी.आर. अम्बेडकर। तो दल विहीन प्रजातंत्र की विचार किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत में जयप्रकाश नारायण ने जो है दल विहीन प्रजातंत्र की बात की थी। समाजवादियों के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का कार्य नहीं है। आपको बताना है कि समाजवादियों के अनुसार राज्य का कौन सा कार्य नहीं होना चाहिए। कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, उत्पादन के साधनों का नियंत्रण व प्रबंधन, शिक्षा को प्रोत्साहन, सामाजिक बुराइयों को दूर करना। इनमें से आपको बताना है कि क्या नहीं करनी चाहिए राज्य को। ठीक है,
तो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, शिक्षा प्रोत्साहन, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, इनमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, शिक्षा को प्रोत्साहन, यही सामाजिक कार्य नहीं होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा ये 26 नंबर क्वेश्चन में, ये ऑप्शन हमने गलत बता दिया। प्रोत्साहन, शिक्षा को प्रोत्साहन तो समाजवादी देंगे ही, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, ये ऑप्शन, यही ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सब ऑप्शन हो सकते हैं। वैसे ऑप्शन सी भी सही है, पता नहीं क्यों ये ऑप्शन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि यही होना चाहिए। वैसे ऑप्शन सी ही होना चाहिए। ये शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये समाजवादियों की जो है कार्य नहीं हो सकती है, लेकिन ये भी कार्य हो सकता है सामाजिक बुराइयों को दूर करना, ये ज़्यादा सही दिखाई रहा। तो आपको सामाजिक बुराइयों को दूर करना यही मारना होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 27वां नंबर कि निम्नलिखित कौन सा वक्तव्य मार्क्सवादी सिद्धांत की मूल मान्यता स्पष्ट करता है। राज्य एक वर्ग संस्था है। राज्य का स्वरूप आर्थिक संबंधों के स्वरूप पर निर्भर करता है। राज्य के शोषणकारी स्वरूप में परिवर्तन क्रांति द्वारा संभव है। उपर्युक्त सभी। तो मार्क्सवादी के मूल मान्यताएं क्या हैं आपको बताना है। एक वर्ग संस्था, सामाजिक आर्थिक निर्भर स्वरूप, राज्य के शोषणकारी स्वरूप में परिवर्तन, क्रांति का। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा इनमें से उपर्युक्त सभी। मार्क्स ने सभी जो है कारण बताए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किस पुस्तक में ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, मॉडर्न स्टेट। तो आपको बताना है ऑस्टिन जो संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे वो किस पुस्तक में। तो इनकी पुस्तक का नाम है लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये जो बहुत फेमस पुस्तक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद से अभिवाचन किया। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने अभिवाचन किया। सामाजिक सुधारों के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र शिक्षा के लिए, चिंतन, लेखन, अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। तो राजनीतिक क्षेत्र में जो उदारवाद ने अभिवाचन किया वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस पर? चिंतन, लेखन, अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्नांकित में से कौन क्रांति के 9 उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो आपको बताना है कि 9 उदारवादी इनमें से कौन है। लास्की, ग्रीन, वेबर, मार्क्स। तो 9 उदारवादी जो हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो वेबर हैं ये 9 उदारवादी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं, बस आज 30 ही क्वेश्चन है। फिलहाल आप सब इसको करते रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। आपको जो आगामी परीक्षाएं हैं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे दे देगा। ठीक है, फिर आप सब ये सब करते रहें और मैं फिर मिलता हूँ किसी वीडियो में आप सबके साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।